लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट में हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है एग्रीमेंट्स अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। इसमें हम ऑलमोस्ट 14-15 एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्रीमेंट्स अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी वो एग्रीमेंट्स जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स जनहित के खिलाफ, जनहित के खिलाफ हैं, या फिर ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि किसी को हार्म पहुंचाएं और हार्म टू द पब्लिक इंटरेस्ट, लोक हित को नुकसान पहुंचाएं या फिर कंट्री को नुकसान पहुंचाएं, ऐसे एग्रीमेंट्स को आप कहते हैं एग्रीमेंट्स अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, और ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। इसमें हमने कल एग्जाम्पल्स स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने फर्स्ट किया था ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी। ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी, जब दो कंट्रीज के बीच में वॉर छिड़ जाता है तो दोनों कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं वो एक दूसरे के एलियन एनिमीज बन जाते हैं। एलियन एनिमीज मीन्स पराया शत्रु, एलियन एनिमीज बन जाते हैं। और अगर आप ऐसी कंट्री के सिटीजन्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। सेकेंड इज एग्रीमेंट स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। किसी के अगेंस्ट मुकदमेबाजी को दबाना, किसी के खिलाफ मुकदमेबाजी को दबाना। इसमें मैंने आपको एक पॉलिटिशियन का एग्जाम्पल दिया था। एक पॉलिटिशियन का बेटा किसी पर्सन का मर्डर कर देता है और जो पॉलिटिशियन है वो जिसका मर्डर किया जाता है उसकी फैमिली मेंबर्स को पैसे देकर केस को दबाना चाहता है। दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। थर्ड इज एग्रीमेंट इंटरफियरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, इंटरफियरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। न्याय के दौरान दखल अंदाजी करना। इन सब के एग्जाम्पल्स आप पिछले सेशन में से करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट्स की रिवीजन करवा रही हूँ जो पॉइंट्स हम कल कर चुके हैं। न्याय के दौरान दखल अंदाजी करना, जिस जज के पास केस लगना है या फिर पुलिस अफसरों को रिश्वत देकर दखल अंदाजी करने की कोशिश करना केस में, ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। एग्रीमेंट्स टू चेंज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन का तो मैंने आपको बहुत लंबा चौड़ा एग्जाम्पल दिया था, सो इसको मैं अब यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही। चेंज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन यहाँ तक हम कर चुके हैं। फिफ्थ इज एग्रीमेंट्स फॉर प्रोक्योरिंग पब्लिक ऑफिस और टाइटल बाय ब्राइब। प्रोक्योरिंग पब्लिक ऑफिस बाय ब्राइब, आप रिश्वत देकर
कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, ब्राइब मीन्स रिश्वत, रिश्वत देकर गवर्नमेंट जॉब को हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है बिकॉज दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें गवर्नमेंट जॉब दिला दूंगा, promises to get गवर्नमेंट जॉब। ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें गवर्नमेंट जॉब दिला दूंगा अगर तुम मुझे बदले में 1 लाख रुपए दो। ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि यहाँ पर रिश्वत चल रही है। देखिए सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, इसमें बहुत कुछ टफ नहीं है। सो मैं इसको बहुत जल्दी आगे बढ़ा रही हूँ टॉपिक को। एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग पेरेंटल अथॉरिटी, पेरेंटल अथॉरिटी माता पिता के अधिकार पर रोक लगाना। पेरेंटल अथॉरिटी मीन्स माता पिता का अधिकार और रिस्ट्रेनिंग मीन्स रोक लगाना। सो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें माता पिता के अधिकार पर रोक लगाई जाए, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए ने बी को अपने 2 बेटे दे दिए कि तुम इसका ध्यान रखना, इनका ध्यान रखना, और बदले में ए ने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस वादा किया नॉट टू गेट बैक द कस्टडी, कि मैं अपने बेटों को वापस नहीं मांगूंगी, मैं अपने बेटों को वापस नहीं मांगूंगी। इस पेज पर बी ने ए के 2 सन्स को रख लिया कि ए अपने 2 बेटों को वापस नहीं मांगेगी। यहाँ पर इसके माता पिता के अधिकार पर क्योंकि रोक लगी है, सो दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। 7th, एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या है? एकाधिकार। आप एकाधिकार जमाना चाहते हैं मार्केट पर। आपका आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और इस बिजनेस में बहुत सारी कंपनीज नहीं हैं, कुछ ही लोग हैं। मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ ए, बी और सी 3 ही लोग हैं, और आप तीनों ने आपस में मिलके डिसाइड कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि आप 100 रुपए से नीचे के दाम पर आइसक्रीम नहीं बेचेंगे। तीनों में से कोई भी इस दाम से नीचे आइसक्रीम नहीं बेचेगा, और ऐसा करके आप एकाधिकार जमाना चाहते हैं मार्केट पर, तो ऐसा कोई भी जो एग्रीमेंट है इसे वॉइड माना जाएगा, क्योंकि ये लोकहित में नहीं है। देखिए लोकहित में क्या होता है? कंपटीशन। जहां पर ज्यादा कंपटीशन होता है वहां पर कस्टमर को फायदा होता है, और जहां पर मोनोपोली बन जाती है वहां पे कस्टमर का नुकसान होता है। इसीलिए इस एग्रीमेंट को वॉइड कहा जाता है, ये अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है।
एग्रीमेंट इंटरफियरिंग विद मैरिटल ड्यूटीज, मैरिटल ड्यूटीज का मतलब क्या है? शादी संबंधी दायित्व। किसी के शादी संबंधी दायित्व में दखल अंदाजी करना। शादी संबंधी दायित्व में दखल अंदाजी करना। आप किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल A is a boy and B is a girl. A ने कहा, B ने कहा कि मैं तुमसे शादी तब करूंगी, मैं तुमसे शादी तब करूंगी जब तुम C को डाइवोर्स दे दो। C कौन है? C is A's वाइफ। यहाँ पे A's वाइफ लिख देते हैं कि अगर तुम अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। यहाँ पर ये एग्रीमेंट जो है वो ए के, यहाँ पर ए के शादी संबंधी दायित्व में दखल अंदाजी हो रही है। और ये दखल अंदाजी कौन कर रहा है? बी। दखल अंदाजी हो रही है किसके द्वारा? सी द्वारा, बी द्वारा, बी द्वारा। ऐसा एग्रीमेंट है वॉइड। 9th, एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी। किसी की आजादी पर रोक लगाना। आप किसी की आजादी पर रोक लगा रहे हैं। लिबर्टी इज आवर फंडामेंटल राइट। हमें आजाद रहने का पूरा अधिकार है। अगर हमारे इस राइट के ऊपर कोई रोक लगाता है तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए है एक पुअर फार्मर, एक गरीब आदमी है बेचारा, और इसने बी से लोन ले रखा है 10,000 का, लेकिन ए लोन वापस नहीं कर पाया, लोन वापस नहीं कर पाया, जिस वजह से बी ने ए से एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया कि तुम मेरे गुलाम बन के रहो। बी ने ए से गुलाम गुलाम मजदूरी गुलाम मजदूरी गुलाम मजदूरी का एग्रीमेंट साइन करवा लिया। क्यों करवा लिया? इसलिए करवा लिया क्योंकि ए लोन वापस नहीं कर पाया, इसलिए बी ने ए से गुलाम मजदूरी का एग्रीमेंट साइन करवा लिया कि मेरे गुलाम बन के रहो। क्योंकि यहाँ पर ए की आजादी छिन रही है, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीमेंट टू defraud रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या है? रेवेन्यू का मतलब है यहाँ पर टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स अधिकारियों को आप
के साथ आप धोखा करना चाहते हैं, आप टैक्स चोरी करना चाहते हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। आप टैक्स चोरी करना चाहते हैं और टैक्स चोरी करके आप टैक्स अथॉरिटीज को धोखा देना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, ये एग्रीमेंट वॉइड है। 11th, एग्रीमेंट विद इमोरल कंसीडरेशन। इमोरल का मतलब मैं कई बार समझा चुकी हूं आपको। इमोरल का मतलब है अनैतिक, जहां पर आपको बदले में कुछ अनैतिक करने के लिए कहा जाए, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अपनी डॉटर दे दी फॉर ₹1 लाख। हाँ जी, इज दिस मॉरल? अपनी बेटी दे दी फॉर ₹1 लाख, दिस इज इमोरल, अनैतिक है, इसीलिए ये एग्रीमेंट वॉइड है। 12th, एग्रीमेंट क्रिएटिंग इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसकी वजह से आप अपने कर्तव्य के विरोध में कुछ करें, कर्तव्य के विरोध में कुछ करना। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप अपने कर्तव्य के विरोध में कुछ करने का वादा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एजेंट है। एक जो एजेंट होता है वो सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकता। सीक्रेट प्रॉफिट मतलब गुप्त मुनाफा। वो अपने प्रिंसिपल से छुपाकर गुप्त मुनाफा नहीं कमा सकता। उसकी ड्यूटी है कि अपने प्रिंसिपल से सब कुछ सच बताना। ड्यूटी है प्रिंसिपल को सब सही बताना, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, सब सही बताना, ये उसकी ड्यूटी है। लेकिन अगर वो किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर रहा है जिसकी वजह से वो सीक्रेट प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो अपनी कर्तव्य के विरोध में कुछ कर रहा है। यदि यह एजेंट गुप्त मुनाफा कमाता है तो यह अपने कर्तव्य से हट रहा है और ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट हियर इज point number 13, agreement for improper promotion of litigation। litigation मतलब मुकदमेबाजी। अगर आप किसी के खिलाफ मुकदमेबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं,
मुकदमेबाजी को बढ़ावा देना। अगर आप किसी का नुकसान करने के मकसद से किसी के अगेंस्ट मुकदमेबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। ए ने बी से कहा, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा अगर तुम सी के खिलाफ मुकदमा कर दो। सी के खिलाफ मुकदमा करने के लिए ए बी को 10,000 रुपए दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो सी है वो ए का दुश्मन है, ए की इससे किसी तरह की खुंदक है, ये ए का दुश्मन है। इसीलिए ए ने बी के साथ मिलकर एग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा अगर तुम सी के खिलाफ मुकदमा कर दो, इसको परेशान करो। मुकदमा करेंगे तो ये परेशान होगा सी बेवजह। ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। सो दीज आर सम एग्रीमेंट्स विच आर अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं आपके? हाँ जी, ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी, पराये शत्रु के साथ एग्रीमेंट करना, मुकदमेबाजी को दबाना, न्याय के दौरान दखल अंदाजी करना, इंटरफियरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन को चेंज करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं, एग्रीमेंट वॉइड है। आप कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं रिश्वत देकर, वॉइड है। आपकी पेरेंटल अथॉरिटी में कोई दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है, आपके बच्चों को आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है, वॉइड है। कोई ऐसा एग्रीमेंट जिससे आप मार्केट में एकाधिकार जमाना चाहते हैं, वॉइड है। आपकी मैरिटल ड्यूटीज में, शादीशुदा संबंधों में अगर कोई दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। आपकी आज़ादी को छीनने के लिए कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो वॉइड है। अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे आप टैक्स अथॉरिटीज के साथ धोखा करना चाहते हैं तो वॉइड है। कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसकी कंसिडरेशन इमोरल है, अनैतिक है, वॉइड है। अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जो कि आपके कर्तव्यों के खिलाफ है, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। और यदि आप किसी को परेशान करने के लिए गलत तरीके से मुकदमेबाजी को बढ़ावा देना चाहते हैं, ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड है। सो दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक कंप्लीट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक में से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इन टुमारोज सेशन।